आज योत समेमत गई अक फिर कि कोर अत कुन एहतजाज नेशनल कौंसिल बुनियादी वर्कर अस आव इंसाफ आज तम कर कहें असा करे गुजारिश आला हुकामन नेशनल कौंसिल सतन तमो हसा कर नजर अंदाज अस बासो बे आज समो सारी इकवटे बे वन कि मैंडेट करू चेंज मैंडेट आव चेंज कर कहें वन तम कहन जाती ना दुश्मनी कस नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर बाय बर्थ वर्कर तंजमा सहें मतलब गिल शिकव मगर अको गिल सन कत आय बोजन सही पे कहें बे अक लट गुजारिश कर आज मीडिया के वसात कि तुम करो अत पे नजर सारी असा मुश्किल कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर शिकम तप पत सारी मतलब बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी तम सान फॉरवर्ड बे गुजारिश कर अक लट पन खास कर यह बसान पे जाए खास कर उमर अब्दुल्ला साहब रुहुल्ला साहब कि शायद वो तम सन कत इन कन गई गोश गुजारी कत क्या अत मजस तम गो डायरेक्ट मुलाकात तम सह मुमकिन तम मा तुलहन अत पे सिटप बे उम्मीद आज कि लुक अमे अलाव आज रूद तम पे लुक सारी पार्टी निश फिलहाल किनार कशी कर किनार कशी इस्तीफा दिवान करो फिलहाल वक्त मज कहें पार्टी सतन यूत कल सस मशवर तथ पे कर अमल दरामद बे अगर गुजारिश कर उमर अब्दुल्ला साहबस तम कर अत पे गौर खोस कि अस क्या बेइंसाफी गसान अस क्या मंगत कैंडिडेट दिन अगर ये इलाक मे नामर्द सारी यह हल्का सफाकत ईदगाह यह पालपुर पे त्रेशबल दूर बाग गुजरबल बाकी इलाक कहें नफर नजर गसान कि शायद करान दिल जानवर नजर तेल कहें कहें ये सह नफर बोलन वोल बसान शायद ऊर जानवर सारी मतलब बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी तम सान फॉरवर्ड बे गुजारिश कर अक लट पन खास कर यह बसान पे जाए खास कर उमर अब्दुल्ला साहब रुहुल्ला साहब कि शायद वो तम सन कत इन कन गई गोश गुजारी कत क्या अत मजस तम गो डायरेक्ट मुलाकात तम सह मुमकिन तम मा तुलहन अत पे सिटप बे उम्मीद आज कि लुक अमे अलाव आज रूद तम पे लुक सारी पार्टी निश फिलहाल किनार कशी कर किनार कशी इस्तीफा दिवान करो फिलहाल वक्त मज कहें पार्टी सतन यूत कल सस मशवर तथ पे कर अमल दरामद मकसद ये था कि नाराजगी है हम ये चाहते हैं कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम लगातार मतलब 7 मरतबा या 8 मरतबा नेशनल आज मुश्किल है बहुत मुश्किल है क्योंकि 80% लोग हैं जो मतलब आज मैंडेट से खुश नहीं है। हाँ हम मैंडेट चाहते हैं मतलब किसी जंग को दिया जाए कैंडिडेट पर्सन जो हो मतलब पार्टी अपनी तरफ से ले ले या हमारे इलाके में अभी हो रहा था कश्मीर में क्या हमारे इलाके में अभी तक ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जो मतलब हमारी नुमाइंदगी कर सके क्या हमें इन्होंने बेड बकरिया समझ रखा है। इसलिए हम आज फिर मीडिया की वसात से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारे मतलब हमने जो आपसे इस्तीदा की थी इस पर फिर से गौर किया जाए। हमारा लाएअमल जो रहेगा वो हम अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ है फिलहाल हम मुअत्तल करते हैं। हम पार्टी के इस मैंडेट के खिलाफ बिल्कुल मुस्तरद हम ये मैंडेट करते हैं क्योंकि पार्टी को हमने बहुत बार गुजारिश की थी कि जो पिछले हमारे साहब का MLA रहे हैं यहाँ पे मुबारक गुल साहब कोई जाती इख्तलाफ उनके साथ है नहीं। उनकी कारकर्दगी पे हमने बोला था उनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही थी। इलाके के लोग उनसे नाखुश है वोटर नाखुश है वर्करान नाखुश है। इस वजह से हमने पार्टी से गुजारिश की थी बहुत बार पिछले पार्लिमानी इलेक्शन में हम काम करने वाले नहीं थे। रुहुल्ला साहब पार्टी ने हमारे साथ राब्ता किया जो आपको भी पता है आपने खुद देखा कितना जज्बा था जोश था यहाँ वर्करों में। तो फिर पार्टी ने हमारे साथ राब्ता किया हमने पार्टी से काम किया और बहुत से वोटर नाराज थे हमने फिर से उनको अपने सफू में शामिल किया। आधे PDP में गए थे कांग्रेस में गए थे वो सब आज यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने फिर से हमारे साथ पार्लिमानी इलेक्शन में ज्वाइन किया था लेकिन वो आज फिर इस बात से नाराज हुए हैं कि पार्टी ने एक बार फिर गुल साहब को यहाँ से नुमाइंदा बनाया
और उनको ही नुमाइंदगी करने का मौका दिया। क्या हमारे इलाके में इससे बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल सकता था नेशनल कांफ्रेंस? फिलहाल हम अपनी सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करते हैं और हम अपने वर्करों के पास फिर से जाएंगे, अपने दोस्तों को या आपस में हम दोस्त रफीक हैं, उनसे हम मसला मशवरा करेंगे, फिर बैठेंगे, आपसे भी बात करेंगे, फिर हमारा लायामल आगे क्या रहेगा। अगर पार्टी ने ऐसा ही किया, मुबारक गुल साहब को बराबर कंटिन्यू कर दिया, फिर हमारा हम मुस्तरद एक तरफ मुस्तरद करते हैं ऐसे नुमाइंदे को। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें कोई गिला नहीं है, ये पार्टी लीडरशिप में होता है। गिला तो इतना ही है, हमने बहुत बार गुजारिश की थी उनको। मजबूर है ना, आप भी इसी इलाके से वाबस्ता है, आपको भी पता है पिछले दहाइयों से क्या हो रहा है इलाके में, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। इस वजह से हम मजबूर हो रहे हैं। हमने इससे पहले भी नवाई सुबू कॉम्प्लेक्स में, हमारे पार्टी हेड क्वार्टर में, वहां पे उनसे बात की थी कि पूरा मन एहतजाज। हम किसी और की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले से नेशनल कांफ्रेंस के थे और आज भी है। हमारा इतना ही मुतालबा था कि मैंडेट चेंज किया जाए, जिसमें कि आपने भी फरमाया कितने लोग हैं। ये लोगों के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें तकरीबन 90 इलाके आते हैं, चाहे रूरल में है या अर्बन में है, 90 इलाके। इसमें मैं खुद फारूक साहब से मिला हूँ, मेरे साथ 6 बंदे थे और फारूक साहब ने हमें टाइम दिया और फारूक साहब ने हमसे वादा किया आप मुझे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, आप अपने नाम दीजिए पैनल में। तो फारूक साहब के साथ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सागर साहब थे वहाँ पे और 2-4 लोग थे वहाँ पे। फिर हमने उनके 1 हफ्ते के बाद हम वहाँ पे गए, वो हमसे नहीं मिले। उसके बाद उसका जो पीए है उसको हमने वो नाम दिए। उसके बाद आज तक हमें लग रहा था कि वो हमें बुलाएंगे, गुल साहब को भी बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे। हमें गुल साहब से कोई खुदा ना खासा ज़ाती खिलाफ नहीं है और उससे पहले बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है कि आप देखिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल क्या है। जैसे लग रहा है कि अगर आप ईदगाह से आगे जाओगे सैदपुर की तरफ से संग, आपको लग रहा है कि हम किसी जंगल में चल रहे हैं। और ये भी है एक बदकिस्मती कि उमर साहब सीटी को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जबकि उमर साहब ने सोमवार से इलेक्शन लड़ा, फिर गांधरबल गए, गांधरबल के बाद वो बीरवा चले गए, बीरवा के बाद अब वापस गए वो गांधरबल। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी आप कोई और हमें दे दीजिए, चाहे उमर साहब हो, उमर साहब का बेटा हो या नासिर सोमानी साहब हो, किसी को आप दे दीजिए, लेकिन जो काम करने वाला बंदा हो। ये तो हद है कि इस ईद का कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक कोई कॉलेज ही नहीं है, जबकि अकबर वकील साहब 3 साल में एजुकेशन मिनिस्टर रहा। आप देखिए उसके कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 कॉलेज आए 3 सालों में। गुल साहब जो हमारे कॉलेज पिछले 40 साल से वहाँ से MLA रहा और स्पीकर रहा और एडवाइजर रहा। एडवाइजर मालिक होता है बराबर चीफ मिनिस्टर के पावर। आप देखिए ईदगाह में जो रोड पे जो उसने कॉलेज का तामीर किया अभी भी वो कंप्लीट नहीं है। उसमें क्या हुआ, जिसमें लैंड था सरकारी लैंड, लगभग वो 150 कनाल था, वो आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें आप कुल मिला के 30 या 35 कनाल का वो रह गया है। बाकी जमीन कहाँ पता गया ना, वो लैंड माफी ने हड़प किया है। चाहे हम अपोजिशन में, हम पहली बात यह है कि अपोजिशन में हम जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर यही फैसला आया हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर उस टाइम हमें वो भी हद क्रॉस करना हम करने के लिए तैयार है। बाद हमें कोई चारा नहीं है कि हम दूसरे पार्टी में जाए।